हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, पीबीपी अपॉन एचएचबी। ठीक है, याद करने की टिप्स बहुत सारी हैं, कुछ होंगी पापा पापा बीडीपी हो गया, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और पी से फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज, फिर अगेन एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, ठीक है। अब पी हमारे किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। ये पहली वाली टर्म हमारी साइन के लिए होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए होता है? हमारा साइन के लिए होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा कॉस के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन के लिए, ठीक है। एस सी टी अपॉन सी एस सी। अब ये एस सी टी क्या है? एस सी टी क्या है? एस सी हमारा क्या है? ये साइन है हमारा, एस सी हमारा कॉस है, टी टेन है, ठीक है। और ये नीचे साइन का रेसिप्रोकल अगर हम पी अपॉन एच को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। एच अपॉन पी करेंगे तो हमारा आएगा कोसेक, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। बी अपॉन एच है, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच अपॉन बी, जो कि हमारा सेक आ जाएगा, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। अब पी अपॉन बी का उल्टा करेंगे तो बी अपॉन पी आएगा, जो कि हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है, जो कि हमारा बनता है कॉट, ठीक है। तो एस सी टी अपॉन सी एस सी, ये हमारा एक और तरीका, ठीक है, याद करने का। तो हम चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स पे, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ठीक है। हमें एक साइड गिवन है, सॉरी एक साइड नहीं, हमें एक रेशियो गिवन है जो कि है 10a, ठीक है। हमें 10a गिवन है, जिसमें से हमें दो साइड मिल जाएंगी ट्राइंगल की, ठीक है। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए? सबसे पहले हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है। ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। अभी 4/3 क्या है? अब मैंने आपको बताया था 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी 10 थीटा क्या होता है बेसिकली? हमारा 10 थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ही हो गया हमारा 4, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4, तो 4 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर ही हो गया। अब बेस हमारा क्या है? 3, तो बेस हमारा हो गया 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अदर रेशियोज फाइंड करने हैं। अब अदर रेशियोज कौन से हो गए हमारे? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है। ये हमारे अदर रेशियोज हो गए जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। 10 हमें पहले से गिवन है। अब हमें पता है इस ट्रायंगल की वाली साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अदर रेशियोज में हाइपोटेन्यूज भी आता है, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा। तो हम किसका यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एसी निकाल लेंगे, जो हमारी एसी साइड है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी हो गया हमारा क्या? 4, अब 4 का स्क्वायर प्लस हो गया दोनों 25 आ गया। अब स्क्वायर इधर चला गया तो रूट आ गया, ठीक है। रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। तो एसी की वैल्यू आ गई हमारी 5। हमारी तीनों साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे रेशियोज निकालने इजी हो गए, ठीक है। तो हमने पहला रेशियो निकाला, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए का, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा होता है 4, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या? 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है, ठीक है। तो हमारा हो गया 4/5। हमारा साइन ए आ गया, हमारा एक रेशियो निकल गया, ठीक है। अब हमें दूसरा रेशियो निकालना है, तो साइन के जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो साइन ए का उल्टा क्या हो गया? कोसेक ए हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 1 अपॉन साइन हो गया। अब 1 अपॉन साइन हो गया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रिवर्स हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो 5/4 ये हमारा दूसरा रेशियो आ गया। अब हम चलते हैं और रेशियोज फाइंड करने के लिए। तो अगला रेशियो हमारे पास आता है कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला होता है इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारा क्या है? 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ट्राइंगल में से देख के तो हमारा कॉस ए भी निकल गया। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक ए, ठीक है। तो सेक ए हमारा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए। अब हमने 1 अपॉन कॉस ए कर दिया तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 था, 5 हो गया, बेस हमारा 3 था, ठीक है। तो सेक ए हो गया। हमें क्या निकालना है? कॉट ए। 10 हमें गिवन है, ठीक है। बेसिकली 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 था, बेस हमारा 3 था, ठीक है। इसका रिवर्स कर दिया तो हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 3 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया। ये हमारे सारे रेशियोज फाइंड हो गए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बेसिकली हमें 10 गिवन था, हमें 10 नहीं फाइंड करना था, ठीक है। तो 10 तो गिवन है, तो फाइंड क्यों करेंगे, ठीक है। तो हमें बाकी सारे रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। अब चलते अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि एनसीईआरटी का थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या दिया है? कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, एसीबी
ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल एसीबी, हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करना है जो कि एसीबी है, पहले से इसने नाम दे दिया है, ठीक है, जो कि राइट एंगल बना रहा है सी पे राइट एंगल बना रहा है, मतलब सी पे 90 डिग्री है, ठीक है, सी पे 90 डिग्री है। इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, हमें एक साइड गिवन है और दूसरी साइड भी गिवन है, ठीक है। ए बी हमारा 29 यूनिट्स है, बी सी हमारा 21 यूनिट्स है, हमें दो साइड गिवन है, और हमारा एंगल एबीसी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, मतलब एंगल बी पे हमारा थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा। तो अब देखते हैं अपने ट्राइंगल में, हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें दो साइड की बने, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल बनाया हमने ए सी बी ट्राइंगल जो गिवन है, ठीक है, सी पे राइट एंगल बना रहा है मतलब 90 डिग्री है, बी पे हमारा एंगल थीटा है, और हमारी ए बी साइड कितनी दी हुई है 29 दी है, बी सी हमारी 21 दी है। अब हम पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया तो हमारा क्या है, हमारा है ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी क्या है हमारा 29 है, बी सी हमारा 21 है, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करा हमने। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने क्या कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोल दिया जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी सॉल्व करके हो गया हमारा 8, पहली वाली टर्म 8 हो गई, दूसरी वाली टर्म हमारी होगी 50, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 400 अंडर रूट में, अब 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 20, ठीक है, 400 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 20 होती है, ठीक है। अब हमारे तीनों साइड निकल चुकी है, हमारे पास तीनों साइड निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा एसी अपॉन एबी, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया हमारा एबी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो एसी की वैल्यू होगी हमारी 20, ठीक है, और एबी की होगी हमारी 29, तो हमारा साइन थीटा फाइंड हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हमें कॉस थीटा भी निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हो गया हमारा बीसी, हाइपोटेनियस हो गया हमारा एबी, ठीक है। बीसी की वैल्यू हमने रख दी 21 है ट्राइंगल से देख के, ठीक है, एबी की वैल्यू हमने रख दी 29, ठीक है। नाउ अब हमें पहली इक्वेशन में पुट करनी है इन दोनों की वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहली इक्वेशन होगी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 20/29, ठीक है, 20/29 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 20/29, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 21/29, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी 21/29, इनका होल स्क्वायर हो गया, वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। वो होल स्क्वायर करके हमने एलसीएम ले लिया, होल स्क्वायर करके एलसीएम लेने के बाद हमारा सम हो गया क्या 400 प्लस 441/841, ठीक है, 400 प्लस 441/841, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके ऐड करके हमारे पास कट पिट के क्या आता है 1 आता है, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया किसका, हमारी फाइनल वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है, जो कि ये आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी भी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन इसने ट्राइंगल से भी, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ भी हो गया एक तरीके से इसका, ठीक है। तो चलते हम अगली इक्वेशन पे, तो अगली इक्वेशन हमारी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी 21/29, वही सेम प्रोसीजर है, हमने वैल्यूज एक बार में निकाल लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का होल स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 20/29 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 21 + 20 इंटू 21 - 20, ठीक है। यहाँ भी मैंने इजी बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, जो क्या था a + b इंटू a - b, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सॉल्व करके आता है हमारे पास 41/841, ठीक है, अपॉन में 29 का होल स्क्वायर है, ठीक है, हमारे सॉल्व करके आ गया 41/841, ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया, ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन का। अब चलते अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, हमें एक राइट ट्राइंगल दिया है जिसका नाम एबीसी है, ठीक है, जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है किस पे, बी पे। अब बी पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, बी पे मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, और 10A हमें साइड 10A एक रेशियो दिया हुआ है हमें, 10A = 1 दे रखा है, ठीक है, 10A से हमें बहुत सारी हिंट मिल जाती है, अब देखेंगे कैसे मिल गई। देन वेरीफाई दैट 2 × sin A × cos A = 1, ठीक है। अब मैं देखना है कि कैसे ये 1 होता है, ठीक है, प्रूफ करना है हमें, वेरीफाई कराना है, प्रूफ कराना है, बात एक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल बना लिया हमने एबीसी, ठीक है, एबीसी हमने ट्राइंगल बना लिया, बी पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है,
ठीक है। tan A हमें दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया है, tan A दिया है जो कि 1 है। अब tan A हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा BC है, बेस हमारा AB है, ठीक है। बेस हमारा AB हो गया, परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया, तो BC इक्वल्स टू AB हो गया। जब BC इक्वल्स टू AB होगा तभी तो हमारी ऑब्वियसली सी बात है ना कि ये वाली वैल्यू कट के बनाएगी, ठीक है। हमें पता नहीं है कि BC और AB क्या है, तो हम लेट कर लेंगे AB, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू K, ठीक है। इनको लेट कर लिया, AB इक्वल्स टू BC तो है ही, इसको K को लेट कर, ठीक है, इसकी वैल्यू K लेट कर ली, ठीक है। वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर, K कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें ये वाली हाइपोटेन्यूस साइड निकालनी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस साइड निकालनी है तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट AB की वैल्यू क्या है, K है, ठीक है, हमने लेट करी है, और BC की वैल्यू क्या है, K है। तो इनका K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट 2K स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2K स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि K प्लस K 2 हो गया और K स्क्वायर, तो ठीक है, K स्क्वायर हो गया। अब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो K स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ठीक है, तो वैल्यू आई हमारी K, और इसमें कोई स्क्वायर नहीं था और इसका अंडर रूट ही 2 बचेगा, क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स आती होगी, तो अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। तो साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा BC है, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, ठीक है। AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर हमारा BC है। वैल्यू आ गई हमारे पास, BC की वैल्यू क्या है, K है हमारी, BC की वैल्यू हमारी K है, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, K रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2K हो गई, ठीक है। अब हमने K से K कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचा 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई साइन A की, क्या आ गई, 1 बाय रूट 2 हमारा साइन A आ गया। अब हमें इसमें पुट करना है ना वैल्यू, तो अभी कॉस से भी निकालना है, तो कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारा AB हो गया, बेस हमारा AB हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा क्या, अंडर रूट 2K, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा अंडर रूट 2K, तो AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2K इज टू 1 बाय रूट 2, K से K कैंसिल आउट हो गया, ये भी हमारा 1 बाय रूट 2 बचा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, कॉस से निकालना है, तो कॉस की वैल्यू तो हमारी आ गई, कॉस की वैल्यू हमारी आ गई 1 बाय रूट 2। हमें इसकी साइन है और कॉस की वैल्यू पुट करनी है, साइन की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2 थी और कॉस की वैल्यू भी हमारी 1 बाय रूट 2 थी, ठीक है। तो 2 साइन A इंटू कॉस A, साइन A की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इंटू 2 पहले से ही है इक्वेशन में, साइन A की वैल्यू हमारी हो गई 1 बाय रूट 2, कॉस A की वैल्यू हो गई हमारी 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब आपको पता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया या वेरीफाई हो गया। 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और वेरीफाई भी हो गया हमारा, ठीक है। इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर गेटिंग इंस्टेंट अपडेट्स ऑन मैथमेटिक्स लेक्चर। थैंक यू।